वेलकम टू कोड मूड। आज का टॉपिक है फायरबेस ऑथेंटिकेशन इन रिएक्ट नेटिव। इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है आरएन फायरबेस एग्जाम्पल के नाम से, और ये रन करी हुई है एप्लीकेशन मैंने। ये देख सकते हैं आप, इसमें लॉगिन है, फॉरगेट इस पासवर्ड की स्क्रीन है और साइन अप की स्क्रीन है। आई होप आपको नेविगेशन आती होगी, उसका ट्यूटोरियल अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं आती तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उसमें जाके देख सकते हैं नेविगेशन किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सोर्स का फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरे कंपोनेंट्स हैं, और दूसरा कॉन्स्टेंट्स का जिसमें कलर है। नेविगेशन के अंदर हमारे जो नेविगेशन हुई है सारी स्क्रीन की वो है। इस तरीके से स्क्रीन से जो हमने सारी स्क्रीन बनाई है वो है। इसमें एक स्क्रीन होम की भी है जो मतलब लॉगिन होने के बाद शो होगी। सबसे पहले आप फायरबेस कंसोल सर्च करें, उसके बाद ये सबसे पहली वेबसाइट आ रही होगी console.firebase.google.com। इसमें आपके पहले से जो प्रोजेक्ट बने हैं वो आ रहे होंगे, अगर नहीं है तो सिर्फ आपके पास ऐड न्यू प्रोजेक्ट आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नेम दे दें, जो भी आप नेम देना चाहते हैं। इसके बाद गूगल एनालिटिक्स अगर आपको चाहिए तो आप रखें, मैं डिसेबल करूँगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट कर दें। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये हमें एंड्रॉइड पे काम करना है तो सबसे एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी ऐप का पैकेज नेम इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एंड्रॉइड के फोल्डर में ऐप के अंदर सोर्स में के अंदर मेन में जावा में मेन एप्लीकेशन डॉट जावा मेन एक्टिविटी डॉट जावा होता है। इसमें आप पैकेज का नेम जो है दोनों में से किसी में भी कॉपी कर लें, सेम होता है, और यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नेम का ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं दें तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट करें। इसके बाद ये गूगल सर्विस डॉट जेसन की फाइल है, इसको डाउनलोड कर लें। आर एन फाइव से अपने प्रोजेक्ट के एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर इसको सेव कर लें। ये देख सकते हैं आप, यहाँ आ चुकी है अपने एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर। अब आर एन फायरबेस डॉट आयो ये रिएक्ट नेटिव फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट नेटिव फायरबेस स्लैश ऐप का। ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से बाकी का सेटअप करते हैं। ये सारी चीज़ें वो लिखी हैं गूगल सर्विस जेसन की, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड के फोल्डर में बिल्ड डॉट ग्रेडल होता है, उसमें ये डिपेंडेंसीज के अंदर ये पेस्ट कर देंगे लाइन को। ये डिपेंडेंसीज में मैंने पेस्ट कर दिए। अब इसी तरीके से एंड्रॉयड ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर ये अप्लाई प्लगइन वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये भी मैंने पेस्ट कर दिए। iOS के लिए, अगर आप iOS के लिए यूज़ करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में कि iOS के लिए हमें क्या क्या करना होता है। अभी मैं सिर्फ एंड्रॉइड पे करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे आके वापस, इसके बाद फाइबर्स कंसोल पे आके आप नेक्स्ट कर दें तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें ऑथेंटिकेशन में जाएँ और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। यहाँ पे सारे लॉगिन ऑथेंटिकेशन के बताए हुए हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसमें से जो आप यूज़ करना चाहें उसको इनेबल कर लें। मैं ईमेल पासवर्ड वाला अगर यूज़ करूँगा तो मैं उसको इनेबल कर रहा हूँ। यहाँ पे यूज़र्स में भी कोई भी यूज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारा कोई भी यूज़र क्रिएट नहीं हुआ है। अब ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए ऑथेंटिकेशन में जाएं। फायरबेस स्लैश ऐप वाला तो पैकेज पहले से इंस्टॉल किया हुआ, रिएक्ट नेटिव फायरबेस स्लैश ऑथ का पैकेज इंस्टॉल करेंगे हम लोग। मैं npm से कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब नेविगेशन में इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाएंगे। सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे और यूज स्टेट और यूज इफेक्ट ले लें इसके साथ साथ। इसके बाद एक नेविगेशन कंटेनर को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव स्लैश नेटिव से, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन स्लैश नेटिव से। इसके बाद जो हमारे नेविगेटर्स हैं जैसे ऐप नेविगेटर और इसी तरीके से एक और होता है ऑथ नेविगेटर, इन दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे। ऑथ नेविगेटर में हमारी वो फाइल्स होती हैं जो लॉगिन होने से पहले होती हैं या साइन अप होने से पहले। जो साइन अप और लॉगिन वाली स्क्रीन्स होती हैं वो सब ऑथ में आती हैं, और जो साइन अप के अलावा वाली स्क्रीन्स होती हैं वो ऐप नेविगेटर में आती हैं। तो मैंने क्या करा इसमें,
इसको नाम चेंज कर दिया, ऑथ नेविगेटर कर दिए, और इसमें से ये होम वाली स्क्रीन जो लॉगिन में साइन अप होने के बाद आएगी तो वो यहाँ से हटा दी। इसी तरीके से ये सारी लॉगिन की स्क्रीन थी, लॉगिन होने से पहले आती हैं, तो वो सारी रिमूव करके सिर्फ होम छोड़ दिया है ऐप नेविगेटर में। अब दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। फायरबेस ऑथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, जो भी पैकेज इंस्टॉल किया था उसको, ये firebase/auth। इसके बाद इस एक फंक्शन बनाएंगे ऐप कंटेनर का, इसके बाद ये यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे सारी चीज़ें। ये स्टेट्स जो बनी हुई इनिशियलाइजेशन यूज़र वाला, इस तरीके से ये ऑथ स्टेट चेंज का जो फंक्शन है इसको भी कॉपी कर लेंगे। ये हमारी ऑथ स्टेट जो होती है उसको हैंडल कर रहा होता है कि अभी लॉगिन यूज़र ने लॉगिन करा हो या नहीं करा हो, ये चेक करके बताता है हमें। इस तरीके से ये इनिशियलाइज यूज़ इफेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इनिशियलाइजेशन वाली लाइन को उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बाकी इसमें फिर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर यूज़र नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, लॉगिन लिखा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे उस हिसाब से। मैंने नेविगेशन कंटेनर ले लिया, एक पैरेंट बना है, उसके बाद यूज़र जो स्टेट ऊपर डिफाइन की थी वो है यूज़र चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क का मतलब चेक करें कि वो लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन नहीं है तो ऑथ नेविगेटर आ जाए, और अगर कॉलन का मतलब है उसके बाद एल्स की कंडीशन है, अगर लॉगिन है तो ऐप नेविगेटर आ जाए। अब app.js में जाएंगे और ये ऐप नेविगेटर को हटा के ऐप कंटेनर में इंपोर्ट कर लेंगे। ये लॉगिन स्क्रीन्स मैंने कंपोनेंट के एग्जांपल वाला जो है ट्यूटोरियल बनाया था, उसके अंदर ये सारी स्क्रीन्स बनाई थी। अगर आप चाहें तो वहाँ से सारी स्क्रीन्स का कोड देख सकते हैं। बाकी ये Firebase एग्जाम्पल का कोड का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। ये एप्लीकेशन रन करके देखने कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये एक एरर आया कि इनको गूगल सर्विस प्लगइन की फ़ाइल नहीं मिली है। बेसिकली होता ये है कि उसकी फ़ाइल को जो है गूगल सर्विस जेसन की जो फ़ाइल थी वो नहीं मिल रही है। वो बेसिकली मैंने एंड्रॉयड के फोल्डर में कर दिया। एंड्रॉयड के अंदर ऐप का फोल्डर होता है, उसके अंदर इसको प्लेस करना होता है, तो उसको डायरेक्टरी सही डायरेक्टरी में नहीं थी, इस वजह से उसने एरर प्रॉम्प्ट किया। अब दोबारा एप्लीकेशन रन करके देखेंगे कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये एप्लीकेशन रन हुई, कोई एरर नहीं आ रहा है। अब ऑथेंटिकेशन का कोड करेंगे। इसके लिए सोर्स के अंदर मैं एक बना रहा हूँ सर्विसेज का फोल्डर। सर्विसेज में हम सारे अपने फंक्शन रखते हैं जो हमें बैकएंड से इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें सर्विसेज के अंदर मैं सबसे पहले बना रहा हूँ auth.js की फाइल, मतलब इस फाइल में सिर्फ ऑथेंटिकेशन का कोड होगा। इस तरीके से आप इसमें से यहाँ से ऑथेंटिकेशन में से देख सकते हैं। मैं ये वाली ऑथ को जो है कॉपी करूँ, ये आप पहले भी मैंने जैसे उसमें भी करा था index.js वाले के अंदर, इस तरीके से यहाँ पे भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब बाकी ये करना है, हमें सबसे पहले साइन अप का फंक्शन लिखेंगे हम लोग। यूज़र साइन अप करेगा तो उसके लिए फंक्शन लिख रहा हूँ, साइन अप हैंडलिंग। फंक्शन का नाम ही मैंने साइन अप रखा है, मतलब कांस्टेंट साइन अप, मतलब ये फंक्शन का नाम है। फंक्शन एरो फंक्शन बना दिए। अब इसके जो है मैंने पैरामीटर्स दे दिए जो जो साइन अप के लिए यूज़र को चाहिए, फुल नेम यूज़र का, ईमेल और पासवर्ड। सबसे पहले मैं इफ़ की कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ़ नॉट फुल नेम, मतलब अगर फुल नेम नहीं हो, पाइप साइन इस तरीके से ईमेल और पाइप साइन पासवर्ड, मतलब तीनों में से कोई भी एक चीज़ भी नहीं हो तो वो एरर प्रॉम्प्ट कर देगा। तो उस एरर प्रॉम्प्ट करने के लिए मैंने अलर्ट लगा रहा हूँ। अलर्ट के पहले जो पैरामीटर होता है उसमें हमारी हेडिंग आती है, मतलब मैंने हेडिंग एरर कर दी और दूसरा उसमें लिख रहा हूँ प्लीज़ इंसर्ट ऑल फील्ड्स, मतलब उसमें से कोई एक भी फील्ड अगर मिसिंग होगी तो उस एरर आ जाएगा कि सारी फील्ड्स को फिल करें। अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ ऑथ का फंक्शन, जो ऑथ ऊपर से इम्पोर्ट वो पहले फायरबेस के फंक्शन से इम्पोर्ट किया हुआ था, ये वही आता है। उसमें क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड, ये बिल्ट इन फंक्शन। इस तरीके से बहुत सारे ऑथ के फंक्शंस होते हैं। मैं खाली यहाँ पे ईमेल पासवर्ड से यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने खाली इस फंक्शन को इम्पोर्ट करा है। अब इसको फंक्शन को रिटर्न में जो है ना ये हमें देगा, कुछ भी रिटर्न होगा तो उसमें देन में हम लोग जो है ना ऑब्जेक्ट पास कर लेंगे। इसके लिए क्रेडेंशियल क्रिएट करके मैंने जो है ना एक रिटर्न करा रहा हूँ, जिसमें मैंने कॉन्स्टेंट एक UID लिया, मतलब यूज़र ID। तो create.user में इसको सेव करा दूँगा, यूज़र ID जो भी होगी। अब इस तरीके से ऑथ के अंदर जो है ना फंक्शन होता है, एक और वो चीज़ होती है auth.currentUser.update प्रोफाइल, मतलब यूज़र की प्रोफाइल अपडेट करना है हम लोग अब यहाँ पे।
तो डिस्प्ले नेम इसका बिल्ट इन वही है, फंक्शन है, और वेरिएबल है, तो डिस्प्ले नेम में फुल नेम जो भी यूज़र का होगा वो सेव हो जाएगा। अब इस यूआईडी को रिटर्न कर देंगे हम लोग, और कैच में फिर हम लोग जो है ना एरर देख लेंगे, एरर हैंडलिंग कर देंगे, अगर कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पे आ जाए। अब मैंने इसमें एरर डॉट कोड और एरर डॉट मैसेज लिखा है। एरर डॉट कोड मतलब यानी कि जो फायरबेस एरर रिटर्न करता है उसका कुछ ना कुछ एक कोड होता है, और इस तरीके से उसका मैसेज भी होता है, तो फायरबेस के बने बने जो एरर्स हैं वो खुद ही यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। इस तरीके से अब मैं साइन इन का फंक्शन बना रहा हूँ। इसमें भी दोनों पैरामीटर्स ले लिए, साइन इन करते हुए हमें यूज़र का ईमेल और पासवर्ड चाहिए होगा, वो दोनों यहाँ पे पैरामीटर्स में दे दिए। अब इस तरीके से अगर ईमेल पासवर्ड नहीं है तो वो वैलिडेशन कर रहे हैं कि ईमेल और पासवर्ड नहीं हो तो एरर प्रॉम्प्ट कर देगा। अब इसी तरीके से साइन इन के लिए भी रिटर्न करेंगे ऑथ को, ऑथ के फंक्शन को, और उसमें से साइन इन विद यूज़र नेम एंड ईमेल वाला ईमेल एंड पासवर्ड वाले फंक्शन को जो है ना हम लोग कॉल कर लेंगे। सही से इसमें पैरामीटर्स में ईमेल और पासवर्ड दे देंगे। अब इसके अंदर देन में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम लोग खाली इसको ब्लैंक रिटर्न करा देंगे। और कैच के अंदर हम लोग जो है ना एरर हैंडलिंग कर लेंगे कि एरर अगर कोई आ रहा है तो कैच में हमें बता देगा कि क्या एरर आया है या नहीं आया। इसी तरीके से फॉरगेट पासवर्ड का एक फंक्शन बनाएंगे फॉरगेट पासवर्ड के लिए। इसमें भी फिर सबसे पहले इसमें खाली हमें फॉरगेट में सिर्फ ईमेल चाहिए होगी, तो इसमें सिर्फ ईमेल को हैंडल कर लेंगे। अगर ईमेल नहीं है तो वो एरर प्रॉम्प्ट कर देगी, ईमेल इंसर्ट करेगी। इसी तरीके से अब इस फंक्शन को भी रिटर्न कर देंगे, रिटर्न और डॉट सेंड पासवर्ड रिसेंड ईमेल में, और इसके पैरामीटर में ईमेल पास कर देंगे। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो इसमें हमें देन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से साइन आउट का फंक्शन बना लेंगे। साइन आउट में हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं होती कि यूज़र ने ईमेल पासवर्ड डाला ही नहीं डाला, बस हम डायरेक्ट साइन आउट करते हैं, तो आउट डॉट साइन आउट को सिंपल कॉल कर लेंगे। इस तरीके से हमारे चारों फंक्शन हो गए। इसको हम लोग अपनी स्क्रीन में कॉल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए एक ऑथ का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर सारे फंक्शंस को के नाम पास कर देंगे, मतलब इनको एक्सपोर्ट करने के लिए सबको एक वेरिएबल के अंदर जो है ना सेव करा लेंगे ऑथ के ऑब्जेक्ट के अंदर। अब एक इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल बना लेंगे जिसके अंदर इस पूरी फाइल को जो है एक्सपोर्ट कर लेंगे ऑथ की फाइल को। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एज ऑथ फ्रॉम, और अपने इसमें से इसका पाथ दे देंगे। इस तरीके से अब इस ऑथ को जो है ना ऑथ डॉट जेएस के अंदर एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ, मतलब इस को हमने जो है ना एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस तरीके से ऑथ से हम लोग इसको किसी वहाँ से इम्पोर्ट करके इसको कॉल कर सकते हैं। साइन अप के अंदर मैं इसको सर्विसेज को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा है जिस तरीके से नॉर्मल इम्पोर्ट करते हैं इस तरीके से मैंने इम्पोर्ट कर लिए सर्विसेज में से। मैं बटन के ऊपर जो है ना ऑन प्रेस के फंक्शन के ऊपर ऑन प्रेस के ऊपर चेक कर उसको कॉल कर लूँगा कॉल बैक फंक्शन के अंदर ऑथ डॉट साइन अप के नाम से। ऑथ मैंने जो है ना वो एक्सपोर्ट करा हुआ है, इसके अंदर ऑथ के अंदर मेरे सारे फंक्शंस हैं ऑथ के वेरिएबल्स के अंदर, तो मैंने उससे कॉल कर लूँगा ऑथ डॉट साइन अप। इस तरीके से आप स्टेट्स ले लेंगे तीनों की, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड की। अगर आपको इनपुट हैंडल करना नहीं आता है तो आप इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
अब इस तरीके से जो ऑथ डॉट साइन अप का फंक्शन बनाया था उसमें हम लोग पैरामीटर्स के अंदर उनकी वैल्यूज़ पास कर देंगे स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स की वैल्यू जो है सेव हो रही होंगी, इनपुट की वैल्यू स्टेट में सेव हो रही होंगी सारी। इस तरीके से लॉगिन में भी कर लेंगे, ऑथ की सर्विस को इंपोर्ट कर लेंगे और स्टेट्स बना के सारी वैल्यूज़, इनपुट की वैल्यूज़ स्टेट में सेव करा के बटन के ऊपर इसको कॉल कर लेंगे। मैंने वैसे स्टेट्स कॉपी पेस्ट कर ली दोबारा, क्योंकि सिर्फ ईमेल पासवर्ड ही चाहिए था मैं यहाँ पे। अब मैं लॉगिन के बटन के ऊपर फंक्शन को कॉल कर लूँगा, कॉल बैक बटन, कॉल बैक फंक्शन बनाया मैंने। इसके बाद वो ये ऑथ इंपोर्ट करा हुआ, ऑथ से जो मैं साइन इन का फंक्शन कॉल कर लूँगा। साइन इन का फंक्शन, उसके अंदर पैरामीटर्स दे देंगे, पहला पैरामीटर ईमेल, दूसरा पासवर्ड। ये लॉगिन करने में हमें ये दो चीज़ों की ज़रूरत होगी जो हमने फंक्शन में भी डिफाइन किया हुआ है पीछे सर्विसेज के अंदर। इसी तरीके से फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी सिर्फ हमें ईमेल चाहिए, तो ईमेल को की स्टेट बना लेंगे। यहाँ पे भी सर्विसेज को इंपोर्ट कर लेंगे ऑन प्रेस की प्रॉप पे। अब बटन के ऊपर कॉल बैक फंक्शन के अंदर ऑथ डॉट फॉरगेट पासवर्ड का फंक्शन कॉल कर लेंगे और सिर्फ इसके पैरामीटर में ईमेल दे देंगे, जैसे हमने पीछे डिफाइन करा हुआ है सर्विसेज में। अब एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे कि एप्लीकेशन सही रन हो रही है या कोई एरर आ रहे हैं। एप्लीकेशन रन हो गई है, एक एरर आ रहा है। ये एरर जो है इंपोर्ट का एरर आ रहा है, कोई चीज़ हमने सही से इंपोर्ट नहीं करी है। इसको चेक कर लेते हैं app.js के अंदर, ऐप कंटेनर में जाके चेक करते हैं। मिस्टेक ये है कि हमने ऐप कंटेनर और ऐप नेविगेटर और नेविगेटर के साथ कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, विदाउट कर्ली ब्रैकेट इंपोर्ट होगा। और दूसरा ये इस तरीके से यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर में भी थोड़ी सी चेंजिंग होगी, ऐप नेविगेटर पहले आएगा और नेविगेटर बाद में आएगा। अब रन करके देखेंगे, अभी हमारे पास सही शो हो रहा है। अब सबसे पहले साइन अप करके देखेंगे, तो क्योंकि हमारा कोई यूज़र बना हुआ नहीं है, ये हमारा कोई यूज़र बना हुआ नहीं है, इसलिए हम लॉगिन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हम लोग साइन अप करेंगे। इसलिए मैंने यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंटर करें। मेरे पास एरर आ रहा है, प्लीज़ इंसर्ट ऑल फील्ड। इसको चेक करते हैं हम क्यों एरर आ रहा है। साइन अप में जाके बेसिकली हमने साइन अप का फंक्शन बनाया था, उसमें हमने 3 पैरामीटर रखे थे, फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हमें पहला पैरामीटर में यूज़र नेम आना चाहिए, इस वजह से इसको 3 फील्ड से मिली थी, जिस वजह से एरर आ रहा था। अब चेक करते हैं साइन अप होता है नहीं होता। ये साइन अप हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं कंसोल के अंदर, इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेंगे तो हमारे पास यूज़र्स आ जाएगा यहाँ पे कि यूज़र अगर क्रिएट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूज़र आ गया जो हमने क्रिएट किया था। अब होम के अंदर एक मैं टचेबल टेक्स्ट बना रहा हूँ, जिसको सिर्फ साइन आउट के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं इसका टेक्स्ट भी सिर्फ साइन आउट रख रहा हूँ, ताकि हम लोग साइन आउट का फंक्शन वर्क कर रहे हैं ये भी चेक कर लें साथ साथ। इसके लिए भी यहाँ पे अब सर्विस इंपोर्ट कर लेंगे, ऑथ की सर्विस। ऑन प्रेस की प्रॉप के ऊपर इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन में ऑथ डॉट साइन आउट कॉल कर लेंगे हम लोग, सिर्फ सिंपल। ये क्लिक करके देखेंगे कि साइन आउट हो रहा है नहीं हो रहा।
ये साइन आउट हो गया। अब मैं आपको यहाँ से लॉगिन करके दिखाऊंगा। स्क्रीन में सबसे पहले आपको एक रॉन्ग पासवर्ड इंटर करके दिखाता हूँ कि एरर क्या आता है। मैंने ईमेल से ही पास किए, रॉन्ग पासवर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। ये देखें एरर आ गया कि द पासवर्ड इज इनवैलिड, मतलब पासवर्ड इनवैलिड है। ये फायरबेस ने खुद ही एरर प्रॉम्प्ट किया एरर डॉट मैसेज से। अब मैं सही पासवर्ड इंटर किया तो मेरे पास लॉगिन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोड मूड।